हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वस्ति ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग रॉयल्टी फीस और रॉयल्टी अकाउंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने जान चुके हैं कि रॉयल्टी फीस क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग ये जानेंगे कि रॉयल्टी अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे होती है। एनालिसिस टेबल जो बन जाता है हम लोगों का, ठीक है, जो एनालिसिस टेबल हम लोग का बन जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। किसके? लेसी अपने क्या करता है, लेसी अपनी पुस्तकों में वो जर्नल एंट्री कैसे करता है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि एक लेसी जो है संपत्ति का जो प्रयोगकर्ता अपने पुस्तकों में कैसे जर्नल एंट्री करता है। इसका जो नियम होता है पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप लोग उसको पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग इसी टॉपिक को लेकर हम आए हैं और जानेंगे कि इसकी एंट्री कैसे होगी। अगर दोस्तों मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए जानते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, लेसी अपने पुस्तकों में कैसे जर्नल एंट्री करता है। तो सबसे पहले जो नियम था ये नियम था कि जब, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होता है पहले वर्ष में, ठीक है, जिस वर्ष अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होता है उस दशा में वो तीनों एंट्री क्या होती हैं हमको करना है। फिर दूसरे साल होगा, ठीक है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर होगी तब वो एंट्री क्या होगी। तीसरे साल क्या होगा, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होगी तब वो एंट्री क्या होगी। ये तीनों एंट्री हम क्या करेंगे आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। और लेसी क्या करता है, अपनी पुस्तकों में कैसे जर्नल एंट्री करता है। तो आपको पता होगा कि जर्नल एंट्री का क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट ऐसे होता है, पहले में क्या होता है, इसके कॉलम होते हैं 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। इसमें पहले कॉलम में डेट होता है, दूसरे कॉलम में पार्टिकुलर होता है, तीसरे में एलएफ होता है, चौथे में अमाउंट डेबिट होता है और पांचवें में अमाउंट क्रेडिट होता है। ये इसका फॉर्मेट है। तो पहले साल फर्स्ट ईयर जो आउटपुट हुआ है आपका 6000 और रॉयल्टी कितनी आई है 12000 और मिनिमम रेंट कितना है 20000। तो आपको दिख रहा होगा कि अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम होगा, कम है। तो हम लोग इस साल क्या करेंगे, जानेंगे इसकी एंट्री क्या होगी। तो पिछले वीडियो में मैं तीनों को मैं समझा दिया हूं कि तीन एंट्री क्या क्या बनती है, आज इसी को हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या होता है, जब अधिकार शुल्क की राशि देय होने पर या न्यूनतम किराया की राशि देय होने पर पहला एंट्री क्या बनती है आपकी, रॉयल्टी अकाउंट डी या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी या टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, क्या होगा टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। ये हमारी एंट्री बनेगी, यानी क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, ये हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। ठीक, इसमें आप क्या करेंगे, रॉयल्टी कितनी है आपकी 12000 है, तो 12000 रॉयल्टी के सामने कर देंगे। शॉर्ट वर्किंग कितना आया पहले साल मेरा 8000, ठीक है, 8000 हम कर देंगे। ये आपका घाटा है, दोनों आपका घाटा है, तो दोनों घाटा क्या होगा, डेबिट हो गया। रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड क्या है, पाने वाला व्यक्ति, प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, तो ये इसको क्रेडिट हम लोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 12000 रॉयल्टी है तो 12000 रॉयल्टी लिख देंगे, 8000 हमारा शॉर्ट वर्किंग है तो 8000 शॉर्ट वर्किंग लिख देंगे, और टू लैंडलॉर्ड को हम क्रेडिट कर देंगे 20000 से, ठीक है। ये मेरा पहला एंट्री हो गया, जब न्यूनतम किराए की राशि देय होने पे पहला एंट्री हमारा ये हुआ। क्या हुआ, रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। इसकी नरेशन क्या बनेगा, बीइंग क्या बनेगा, बीइंग मिनिमम रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड, यानी हमने क्या किया, अधिकार शुल्क की राशि देय होने पर या न्यूनतम किराए की राशि देय होने पर इसकी एंट्री ये बनेगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसी साल क्या होगा, अब दूसरा एंट्री क्या बनता है नियम के अनुसार, अब क्या करेगा, इसी राशि को क्या करेगा, भुगतान करेगा। जो लेसी है क्या करेगा, 20000 रुपए को क्या करेगा, भुगतान करेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक, क्या बनेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक। लैंडलॉर्ड पाने वाला है, संपत्ति का जो स्वामी है पाने वाला पैसा है, किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से। यहाँ पे आप कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं, आप कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अब भुगतान कितने का हो जाएगा, 20000। ये हम क्या कर रहे हैं, 20000 हम क्या कर रहे हैं, ये हम पा रहे हैं, दे रहे हैं, तो क्या कर रहा है, ये एंट्री हमारी हो जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक। पहले साल में वर्ष के अंत में क्या होगा, वर्ष के अंत में होगा जब अधिकार शुल्क की राशि
क्या होगा, अधिकार शुल्क खाता बंद करने पे, अधिकार शुल्क की खाता बंद करने पे वर्ष के अंत में क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी। क्या बनेगा, पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी। ये क्या, वर्ष के अंत में हम जो हमारा राशि जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, लाभ हानि खाते में क्या करते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं, उस समय हमारी एंट्री ये बनेगी। ठीक है, यानी हो गया पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी। कितने का, रॉयल्टी कितने की है, 12,000। यही मेरा क्या होगा, यही हमको भुगतान करना है, यही हमारा हानि है, यही हमारा हानि को क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, कितना, 12,000। ठीक है दोस्तों, यानी पहले साल हमारा एंट्री क्या हुआ, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होगी तो ये हमारा तीनों एंट्री होगा। ठीक है, अब दूसरे साल क्या हुआ है, दूसरे साल क्या हुआ है, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो वो एंट्री क्या होगी। ठीक है, इसको आइए जानते हैं कि दूसरे साल जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है तो क्या होगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, क्या होगा इसको जानते हैं। ये तो फर्स्ट ईयर था, सॉरी, ठीक है, ये मेरा हो गया। दूसरे साल क्या बन रहा है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर हो तो एंट्री क्या होगी, क्या अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर तो क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा एंट्री, दूसरे साल एंट्री क्या होगा, दे होने पे क्या एंट्री बनती है, क्या बनती है, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। क्या बनती है, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू, क्या बनती है, टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, बी रॉयल्टी, ठीक है, पेबल टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर होगी तो अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। कितना रॉयल्टी है आपकी, देखिए अधिकार शुल्क कितना है, 20,000, तो हम क्या करेंगे, यही 20,000 यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला एंट्री। ठीक है, दूसरा एंट्री क्या होगा, नियम के अनुसार जब अधिकार शुल्क राशि दे होने पर और दूसरा क्या होगा, भुगतान होने पर, पेमेंट करने पे क्या लैसी अपने वहां एंट्री करेगा, दूसरा क्या एंट्री करेगा, क्या करेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक। क्या करेगा, टू बैंक। बी क्या लिखेंगे, बी पेमेंट में। ठीक है, यानी भुगतान करने पर क्या हमारी एंट्री हो गई। भुगतान कितने का कर रहा है, 20,000, यही रॉयल्टी का भुगतान करेगा 20,000। यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यानी पहले साल अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर और दूसरा क्या होगा, अधिकार शुल्क की राशि भुगतान करने पे ये हमारी एंट्री बन जाएगी। तीसरा, वर्ष के अंत में जो आपका रुपया जो पीएल अकाउंट में यानी लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं उसकी एंट्री क्या बनेगी, जान लीजिए। ठीक है, क्या बनेगी, पीएल अकाउंट, ठीक है, दिया टू रॉयल्टी। क्या होगा, बी रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है, यानी वर्ष के अंत में जब मेरा अधिकार शुल्क क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है किसमें, पीएल अकाउंट में, तब एंट्री क्या बनेगी, कितना रॉयल्टी है, 20,000। ये 20,000 क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले साल हमारा जो एंट्री बना अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है तो एंट्री बनी। दूसरा साल क्या बना, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर हो तो ये तीनों एंट्री बनेगा। क्या बनेगा, पहला अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, दूसरा अधिकार शुल्क की राशि भुगतान करने पे लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक, तीसरा वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में रुपया हस्तांतरित करने पे पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी। यानी ये तीनों नियम बन गए। यानी कब, पहले साल अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है तब, दूसरा साल जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के कम होगी तब ये तीनों एंट्री बनेगी। अब तीसरा साल क्या हुआ है आपका, तीसरा साल क्या हुआ है, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक है। क्या है, यहाँ पे देखिए 23,000 है और ये क्या है 20,000 है।
यानी अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि क्या है, अधिक है, तब ये तीनों एंट्री क्या बनेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछला वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, ये तीनों नियम मैं बता चुका हूँ। आज केवल हमको एंट्री करनी है उस दशा में कि जब ये स्थिति बनती है तब। तो क्या बनती है तीनों एंट्री, क्या होगा फिर जानते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के अधिक होगी तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है, पहला एंट्री फिर अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर, यानी जब अधिकार शुल्क की राशि दिया जाता है, अभी दिया नहीं गया है, उस स्थिति में पहला एंट्री क्या बनेगी आपकी, सेम प्रोसेस में रॉयल्टी अकाउंट दियर टू लैंडलॉर्ड। क्या होगा, क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट दियर टू लैंडलॉर्ड। बीइंग क्या लिखेंगे हम, बीइंग रॉयल्टी, ठीक है, पेबल टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। ये हमारा एंट्री बन जाएगा, ठीक है। यानी अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर कितना अधिकार शुल्क है, 23,000। देखिए यहाँ पे रॉयल्टी कितनी है, 23,000। 23,000 क्या करेंगे दे होने पर, यहाँ पे क्या करेंगे 23,000 हम लिख देंगे, ठीक है। ये हुआ पहला एंट्री हुआ जब अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर। अब यहाँ पे दूसरा जो नियम ये कहता है कि अधिकार शुल्क की राशि जब हम अतिरिक्त, यानी अतिरिक्त से जो आपकी हानि हुई है उसकी पूर्ति करने पे क्या एंट्री बनती है। यानी जब जिस वर्ष ये शर्त होता है संपत्ति के स्वामी में और संपत्ति के प्रयोगकर्ता में, जिस वर्ष आपका हानि हुआ है वो कितने वर्षों में आपको वसूल कर लेना है। तो ये शर्त था, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि सवाल को सॉल्व भी किया हूँ कैसे की जाती है। तो शर्त ये था कि जो आपकी हानि होगी उसको आप प्रथम 3 वर्षों में, यानी 3 वर्ष आते आते आप अपनी हानि को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो देखिए आपको आते आते 3 वर्षों में क्या हुआ है, 3,000 का मेरा क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है, 8,000 का घाटा हुआ है मेरा, और 3,000 क्या किए हम रिकूवमेंट कर लिए, यानी 3,000 की वसूली कर लिए। अब मेरा बचा कितना, कितना बचा, 5,000 रुपया बच गया, यानी अनरिकूवमेंट मेरा क्या होगा 5,000, यानी यही मेरी हानि हो गई। और 3,000 की क्या होगा मेरा फायदा हो गया जो 8,000 में था, ठीक है। आपको घाटा कितना हो रहा था, 8,000 का हो रहा था, लेकिन आपने शर्त ये रखा था कि हम प्रथम 3 वर्षों में, जो 3 वर्षों में कमाएंगे उसमें क्या करेंगे, हम अपने हानि को पूरा कर लेंगे। तो तीसरे साल जाते हुए 3,000 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया, 3,000 को क्या किए हम पूर्ति कर लिए। उस दशा में एंट्री क्या बनती है ये हम जानेंगे, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी आपका, क्या बनेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट दियर टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। क्या बनेगा, शॉर्ट वर्किंग टू बैंक। क्या करेंगे हम, टू बैंक। बी क्या करेंगे, ठीक है, बी अभी बताते हैं आपको, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। यानी क्या हुआ, अतिरिक्त से जो आपकी हानि हुई है उस हानि को पूरा करने पे क्या एंट्री बनती है। तो बनती क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट दियर टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक। अब इसमें क्या क्या कौन सा पैसा आएगा ये हमको जानना है। ये बताइए अतिरिक्त से कितना आपकी वसूल हो रही है, कितना वसूल हो रही है सरप्लस से, मात्र 3,000। कितना वसूल हो रही है, मात्र 3,000। तो शॉर्ट वर्किंग में कितना कर देंगे हम, 3,000, ठीक है, यही वसूल हो रही है ना, ठीक है। अब बताइए 23,000 है, 3,000 निकल गया तो बैंक कितना भुगतान करेगा, लैंडलॉर्ड को कितना संपत्ति का जो प्रयोगकर्ता कितना भुगतान करेगा, मात्र 20,000 भुगतान करेगा। तो बैंक में कितना कर देंगे हम, कितना कर देंगे 20,000। अब पूरा भुगतान कितना हो जाएगा लैंडलॉर्ड के ऊपर, 23,000 का, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। यानी ये हमारी एंट्री बनेगी, पहला एंट्री बनेगी अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर रॉयल्टी अकाउंट दियर टू लैंडलॉर्ड 23,000 से। दूसरा क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट दियर टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, ठीक है, जिसमें से 3,000 रुपया मेरा वसूल हो गया, ये दिखला देंगे, और 20,000 रुपया मेरा जो पेमेंट हो रहा है उसको हम दिखला देंगे, ठीक है। ये हो गया, यानी दोनों नियम हो गए। तीसरा क्या है आपका, वर्ष के अंत में अशोधनीय लघुकार की राशि खाता बंद करने पे और अधिकार शुल्क की राशि की खाता बंद करें। यानी जो आपका वसूल नहीं हो पाया है, जो आपका वसूल नहीं हो पाया उसको वर्ष के अंत में बंद करने पे और अधिकार शुल्क की राशि के खाता को बंद करने पे क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं,
ठीक है। तीसरे साल क्या होगा, क्या बनेगा, क्या एंट्री होगा, पीएल अकाउंट बी आर, पीएल का यहाँ पे मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। टू शॉर्ट वर्किंग, क्या होगा, टू शॉर्ट वर्किंग, टू क्या होगा, रॉयल्टी, ठीक है, ये होगा। यानी पीएल में हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग जो आपका हानि हुआ है वो, और रॉयल्टी जो आपकी देना बाकी है वो। यानी वर्ष के अंत में हम क्या करेंगे, ये रुपया हम ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना आपका शॉर्ट वर्किंग है, अनशॉर्ट वर्किंग 5000, ये शॉर्ट वर्किंग में क्या करेंगे हम 5000 यहाँ पे दिखला देंगे। और रॉयल्टी कितनी आ रही है आपकी 23000 की, 23000 हम क्या करेंगे यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब टोटल अमाउंट में कितना आ जाएगा आपका पीएल में 28000, कितना आ जाएगा 28000, देखिए 23 5 28000। यानी जब हमारी स्थिति क्या बनती है, तो ये तीनों नियम बनता है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक होगा तो ये तीनों एंट्री हमारी होगी, ठीक है। पहला अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर, अतिरिक्त से वसूल करने पर, पिछला वर्ष के अंत में जो लाभांश खाते में हस्तांतरित करने पर, ये तीनों हमारा एंट्री बना। पहले साल का एंट्री बन गया, दूसरे साल का होगा, तीसरे साल क्या, अब चौथे साल चलते हैं। चौथे साल में स्थिति वही हुई है, क्या हुई है, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक है, लेकिन हमारा कोई घाटा दिख नहीं रहा। क्यों, क्योंकि हमने शर्त ये रखा था कि जो हमारा घाटा होगा वो मात्र 3 वर्षों में ही पूरा करना है। कितने वर्षों में पूरा करना है, 3 वर्ष। जो ये घाटा हुआ उसको आप अगले 3 वर्षों में, प्रथम 3 वर्षों में ही पूरा करना है। तो 3 वर्षों में देखिए यहीं पे पूरा हो रहा है, ठीक है। ये 3 वर्ष, मान लीजिए पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, यही अधिकार दिया है लैंडलॉर्ड ने, क्या किया, संपत्ति के स्वामी को अधिकार दिया है, जो भी घाटा पूर्ति होगी वो 3 साल में ही पूरा करेंगे। ये आपका फायदा हुआ, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो ये अगर किसी वर्ष हानि होती है तो इससे हम क्या करेंगे, सरप्लस से हम पूरा करेंगे, लेकिन एंट्री करनी है तो हमको करना ही करना है। सेम एंट्री यही उतर जाएगी जो हम यहाँ पे तीनों के, केवल क्या बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, अमाउंट बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, अमाउंट बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि अमाउंट चौथे साल अलग अलग है, ठीक है। अमाउंट बदल देते हैं, क्या करते हैं अमाउंट में, ठीक है। अमाउंट क्या करते हैं, देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट दिया तो लैंडलॉर्ड कितना रॉयल्टी 25000 लिख देंगे, ठीक है। 25000 यहाँ पे कर लिख देंगे, यही रॉयल्टी है, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट दिया तो लैंडलॉर्ड 25000 लिख देंगे, ठीक है। दूसरे साल क्या होगा, जो वसूल करेंगे वो लिख देंगे। तो वसूल हमारा देखिए क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी वो सरप्लस हुआ है, मेरा जो घाटा हुआ कुछ नहीं हुआ, तो शॉर्ट वर्किंग का कोई एंट्री नहीं होगा। जैसे का तैसा हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि कोई अमाउंट नहीं मेरे पास, वैसे का वैसे लिख देंगे। लेकिन टू बैंक, बैंक में कितने राशि का भुगतान होगा, 25000 रुपए का क्या होगा, भुगतान करना है हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 25000 क्या करेंगे हम भुगतान करेंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेबिट में भी 25000 हो गया, 25000 है, 25000 एक, दोनों हो गया। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, ये एंट्री वर्ष के अंत में क्या करें, लाभांश खाते में हस्तांतरित करने। मेरा कोई अशोधनीय कार्य नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ इस साल, केवल फायदा हुआ है। तो ये फायदा तो हुआ है, इस साल हम एंट्री कर लेते हैं। तो पीएल अकाउंट दिया टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग मेरा कोई घाटा नहीं हुआ, अमाउंट यहाँ पे क्या करेंगे, नील कर देंगे। लेकिन रॉयल्टी कितनी है, 25000 की, तो 25000 क्या करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, ठीक है। और ये पीएल में 25000 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, जैसे का तैसा था हमने उतार दिया, ठीक है। यानी पहले, दूसरे साल, तीसरे साल भी हमारा क्या हुआ है, रॉयल्टी बढ़ी हुई है, और चौथे साल भी रॉयल्टी हमारी बढ़ी हुई है, तो सेम एंट्री हो जाएगी जो तीसरे साल में था वही चौथे साल में हो जाएगा। केवल ये जो हमारा शॉर्ट वर्किंग है ये नहीं रहेगा, यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग है ये नहीं रहेगा, लेकिन सेम एंट्री रहेगा। तो आप लोग को पूरे वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से कम होगी तो क्या एंट्री बनेगी, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि के बराबर होगी तो क्या एंट्री बनेगी, और अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक होगी तब क्या एंट्री बनेगी। हम पूरे वीडियो हम लोगों ने जान चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे कि इसका खाता कैसे खुलता है, जैसे रॉयल्टी अकाउंट कैसे खुलेगा, फिर शॉर्ट वर्किंग कैसे खुलेगा, लैंडलॉर्ड का कैसे खाता खुलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका खाता किस प्रकार से खुलता है, खाता का क्या नियम है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।